हिंदू धर्म की विशाल कहानियों में कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं है, वे धर्म को समझने की खिड़कियां हैं। श्री कृष्ण इस ब्रह्मांडीय नाटक में एक जरूरी किरदार है। वे विष्णु हैं, धरती पर संतुलन लाने आए। कृष्ण ब्रह्मांडीय सारथी हैं। कृष्ण दिव्य रणनीतिकार हैं। कृष्ण राधा के प्रेमी हैं। कृष्ण भगवत गीता के शिक्षक हैं। उनकी मुस्कान रहस्यमयी है। उनकी मौजूदगी मोक्ष का वादा है उन सच्चे भक्तों के लिए। इस दिव्य रिश्ते के दूसरी तरफ खाटू श्याम जी, वे लाखों द्वारा पूजे जाते हैं, खासकर राजस्थान में। वे हारे हुए लोगों के देवता हैं, हारे का सहारा। खाटू का मंदिर आशा का प्रतीक। उनका जन्म बर्बरीक के रूप में हुआ था। उनका वंश बहुत मजबूत था, जो उन्हें सीधे पांडव परिवार से जोड़ता था। वे घटोत्कच के बेटे थे, एक शक्तिशाली योद्धा जिसके पास रहस्यमयी शक्तियां थीं। उन्होंने अपनी मां से युद्ध कला सीखी थी। उन्होंने दूसरे महान ऋषियों से दिव्य मंत्र सीखे थे। उनकी भक्ति देवी के प्रति अतिशय समर्पण था। उन्हें खुद महान भगवान शिव से 3 अचूक तीर मिले। पहला तीर सभी विरोधियों को नष्ट कर देता था। दूसरा तीर बचाने के लिए चिह्नित करता था। तीसरा तीर बिना चिह्नित चीजों को नष्ट कर देता था। इन 3 तीरों के साथ बर्बरीक एक अजेय शक्ति बन गए। उनकी मां ने दुनिया में निकलने से पहले उन्हें एक सलाह दी, जिसने उनके भाग्य को आकार दिया। इसी माहौल में बर्बरीक, भीम के शक्तिशाली पोते, युद्ध के मैदान की तरफ अपनी यात्रा पर निकले। बर्बरीक को परखने के लिए कृष्ण ने वेश बदलकर उनसे संपर्क करने का फैसला किया। जब बर्बरीक पहुंचे तो ब्राह्मण ने उनसे बातचीत शुरू की। पेड़ अनगिनत पत्तियों से ढका हुआ था, जो हल्की हवा में कांप रही थी। बर्बरीक ने शांति से स्वीकार किया। फिर उन्होंने अपने 3 अचूक तीरों में से एक लिया और उसे अपने धनुष की प्रत्यंचा पर रखा। कृष्ण ने एक शांत और सूक्ष्म हरकत से बर्बरीक के ध्यान दिए बिना पेड़ से एक पत्ती तोड़ ली। फिर उन्होंने इस पत्ती को अपने पैर के नीचे रखकर छिपा दिया। बर्बरीक ने तीर छोड़ दिया। एक के बाद एक पत्ती को भेदते हुए विशाल पीपल के पेड़ की पूरी छत्र छाया से गुजरते हुए यह जमीन की ओर उड़ गया और ब्राह्मण के पैर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। यह क्षण बर्बरीक के लिए एक गहरा रहस्योद्घाटन था। ब्राह्मण मुस्कुराए और उस मुस्कान में बर्बरीक ने एक बूढ़ा आदमी नहीं, बल्कि खुद भगवान कृष्ण का ब्रह्मांडीय रूप देखा। वह कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा, यह समझते हुए कि वह सर्वोच्च भगवान की उपस्थिति में था। कृष्ण ने बर्बरीक की शपथ के परिणाम को धीरे से समझाया। इसलिए धर्म की जीत सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने बर्बरीक से अंतिम दान मांगा। उन्होंने बर्बरीक का सिर मांगा। बिना किसी झिझक के, शुद्ध भक्ति और स्वीकृति से भरे दिल के साथ बर्बरीक ने अंतिम बलिदान देने के लिए सहमति व्यक्त की। हालांकि बर्बरीक की एक अंतिम इच्छा थी। फाल्गुन शुक्ल एकादशी की शुभ रात को बर्बरीक ने अपने ही हाथों से अपना सिर काटा और भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उसे कुरुक्षेत्र के पूरे युद्ध के मैदान को देखने वाली एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया। कृष्ण ने तब उन्हें एक दिव्य वरदान दिया। उन्हें कृष्ण के अपने नाम श्याम से जाना जाएगा। उस दिन से बर्बरीक के सिर शीश को खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाएगा। महाभारत युद्ध के पूरे 18 दिनों तक बर्बरीक का सिर पहाड़ी से चुपचाप देखता रहा। उसने कृष्ण के दिव्य सुदर्शन चक्र को युद्ध के मैदान में उड़ते हुए देखा, अधर्म की शक्तियों को नष्ट करते हुए। पांडव एक दिव्य योजना में केवल उपकरण थे। उनके व्यक्तिगत प्रयास भगवान की इच्छा के गौण थे। आज खाटू श्याम जी को दुनिया भर में लाखों भक्त पूजते हैं। भक्त अपनी समस्याओं, अपने दुखों और अपनी आशाओं के साथ उनके पास आते हैं। भक्त मानते हैं कि खाटू श्याम जी की पूजा कृष्ण की ही पूजा करने के बराबर है। बर्बरीक की एक शक्तिशाली योद्धा से एक पूजित देवता तक की यात्रा यह बताती है कि जब हम अपना सिर, अपनी बुद्धि, अपना घमंड, अपनी पहचान दिव्य को अर्पित करते हैं तो हम खुद को नहीं खोते। इसके बजाय हम एक उच्च कृपा के लिए एक पात्र बन जाते हैं। कृष्ण और श्याम बाबा के बीच का दिव्य बंधन लाखों लोगों को प्रेरित करता रहता है। यह साबित करता है कि निस्वार्थ बलिदान का एक अकेला कार्य अनंत काल तक गूंज सकता है। उन सभी को आशा और शक्ति प्रदान करता है जो सुनते हैं।